दिवाली का रॉकेट का पटाखा जलाकर छोड़ने के बाद जिस तरह पलक झपकते ही ऊपर आ जाता है, ठीक उसी तरह भारतीय उद्योग जगत में पलक झपकते ही ऊपर आया हुआ एक नाम है गौतम अदानी। गौतम अदानी एक ऐसा नाम है जिसकी ओर कोई लोग बड़े गर्व से देखते हैं तो कोई बहुत गुस्से से, कोई संदेह की नजरों से देखता है तो कोई बड़ी आशा से। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। दैट इज व्हाट मिस्टर गौतम अदानी इज। गौतम अदानी जो 2018 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले 50 में भी नहीं थे, फरवरी 2022 में बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे जाने माने हस्ती को पछाड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और सितंबर 2022 में कुछ समय के लिए वो दुनिया के सबसे दूसरे आदमी बनकर सबको चौंका दिया था। वैसे देखा जाए तो गौतम अदानी के नाम पर एक भी ऑफिशियल डिग्री नहीं है, लेकिन पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावित करने वाली 13 कंपनियां उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें से 7 कंपनियां पब्लिक लिस्टेड है। तो सवाल यह है, गौतम अदानी का अब तक का सफर कैसे रहा? गौतम अदानी के जीवन के वो सबसे 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे जिसकी वजह से ये गौतम अदानी बन गए? गौतम अदानी की इतनी बड़ी संपत्ति के पीछे क्या कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है या सिर्फ पॉलिटिकल सेटिंग है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आगे जाकर गौतम अदानी का अनिल अंबानी होगा कि या वो सदा सर्वकाल मुकेश अंबानी की तरह कुबेर पुत्र ही रहेंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। आमतौर पर गौतम अदानी कहते ही हम उनका कंपैरिजन मुकेश अंबानी से करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में गौतम अदानी का कंपैरिजन होना चाहिए धीरूभाई अंबानी से, क्योंकि गौतम अदानी और धीरूभाई अंबानी इन दोनों में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। जैसे कि दोनों ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, दोनों ही गुजरात से बिलोंग करते हैं, दोनों ही कॉलेज के ड्रॉप आउट है, दोनों ने ही अपने कारोबार का शुरुआत गुजरात से ही किया था और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोनों की ही ग्रोथ में सरकार नाम के नामचीन खिलाड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सरकारी वरद हस्त का इन दोनों ने बहुत ही मस्त अनुभव लिया है। साथ ही साथ इन दोनों को कोई छोटी चीज समझ में आती ही नहीं थी। जो भी सोचेंगे बड़ा ही सोचेंगे, जो भी करेंगे बड़ा ही करेंगे, और इसी बड़ी सोच का नतीजा यह है कि गौतम अदानी आज भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है, सबसे बड़े कोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे बड़े प्राइवेट पावर जनरेटर भी है। और इस दोस्ती के कारण लोग कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर भी गौतम अदानी ही है। गौतम अदानी का जन्म 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में शांतिलाल और शांताबेन के घर हुआ था। उनके कुल 7 भाई बहन थे। उनके पिता की कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। बचपन से ही उन्हें न तो पढ़ाई में दिलचस्पी थी और न ही अपने पिता की दुकान में, इसलिए उन्होंने 1978 में पढ़ाई छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो माया नगरी मुंबई आ गए। महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हीरे को निखारते निखारते वो खुद उनके अंदर का हीरा खोजने लगे, इसलिए उन्होंने कुछ ही दिनों में उस नौकरी को छोड़ दिया और अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज कंपनी शुरू कर दी। 1981 में उनके भाई मनसुख भाई ने प्लास्टिक मोल्ड करने की एक फैक्ट्री खरीदी थी और उसमें उनका हाथ बटाने के लिए वो अपने भाई गौतम अदानी को मुंबई से वापस गुजरात में बुला लिया और वहीं पर आया उनके लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट। दरअसल फैक्ट्री चलाने के लिए हर साल 20 टन प्लास्टिक ग्रेन्युलर की जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करने के लिए उन दिनों भारत में कोई सप्लायर नहीं था। बाहर के सप्लायर्स भी भरोसेमंद नहीं थे और ऐसी हालात में गौतम अदानी ने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही पीवीसी इंपोर्ट करेंगे। इसी काम की वजह से आगे जाकर उन्हें पता चला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस असल में कैसे काम करता है। उन्होंने प्लास्टिक के साथ साथ मेटल, टेक्सटाइल और फार्मिंग में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो गुजरात के सबसे बड़े ट्रेडर बन गए। 1988 में बनी अदानी एक्सपोर्ट्स ये उनकी पहली कंपनी है। बाद में 1993 में उन्होंने इसी कंपनी का नाम बदलकर अदानी एंटरप्राइजेस कर दिया, जो उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, सोलार, माइनिंग में काम करने वाली ये अदानी एंटरप्राइजेस अदानी ग्रुप के रेवेन्यू में 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। अदानी के लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है 1994 में, जब गुजरात सरकार गुजरात के पोर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए किसी प्राइवेट प्लेयर को खोज रही थी। तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बादशाह बन चुके गौतम अदानी को पोर्ट्स की अहमियत भी समझ में आ चुकी थी। ये वो दौर था जब पोर्ट पर जिस किसी का कंट्रोल होता उसका पूरा एरिया पर कंट्रोल बन जाता, इसलिए उन्होंने अंदर बाहर से सभी सेटिंग्स करके मुंद्रा बंदरगाह का टेंडर अपने हाथ में ले लिया।
मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन को देखते हुए इसकी अहमियत सरकार को भी समझ में आई थी, लेकिन फिर भी उसके डेवलपमेंट पर सरकार ने बहुत साल तक नज़रअंदाज किया था। लेकिन अदानी इस पोर्ट की क्षमता को अच्छी तरह से जान चुके थे, इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इस पोर्ट को इस तरह डेवलप किया कि आज पूरे भारत का 25% इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल इस एक पोर्ट के माध्यम से होता है। 8000 एकड़ में फैला हुआ मुंद्रा पोर्ट आज देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट के जरिए पोर्ट का इंपॉर्टेंस समझने के बाद भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया से टोटल 13 पोर्ट्स के टेंडर अदानी के कंपनी ने हासिल कर लिया। साल 2018 में जब भारत सरकार एयरपोर्ट मैनेजमेंट को भी प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया, तब आया गौतम अदानी के लाइफ का तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये सारे टेंडर अदानी के कंपनी को ही मिल सके ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रखी थी। इनमें से कोई टर्म्स ऐसे थे जैसे कि कोई भी नई कंपनी एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए अप्लाई कर सकती है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे गवर्नमेंट को मैनेज करने वाले गौतम अदानी को इस टेंडर को मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं था। साल 2019 में उन्होंने अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और 2440 करोड़ रुपए देकर अहमदाबाद, मंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और मुंबई जैसे 8 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, और वो भी पूरे 50 साल के लिए। मतलब आगे जाकर गवर्नमेंट भी अगर हिल जाए तो भी अदानी नहीं हिलेंगे, इतनी कड़ी व्यवस्था उन्होंने अभी से कर रखी है। अदानी का ये एयरपोर्ट बिजनेस आज पूरे अदानी के ग्रुप में रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ रहा है, और वो भी महज 4-5 साल के भीतर। है ना कमाल की बात। 1996 में बनाई गई अदानी पावर आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कंपनी है। कोल माइनिंग और कोल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अदानी की कंपनी आज देश में पहले नंबर पर है। उनकी जरूरतों के हिसाब से भारत में कोयला नहीं मिल रहा था, तब वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सीधे ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ की कारमाइकल कोल प्लांट और एबर्ट पॉइंट पोर्ट को डायरेक्ट खरीद ही लिया। अदानी ट्रांसमिशन ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और स्टोरेज करने का काम करती है। अदानी टोटल गैस जो शहरों के घरों में सीएनजी गैस की सप्लाई करती है। अदानी ग्रीन एनर्जी ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। तुम और हम जो रोज के खाने में जिस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्च्यून ऑयल भी अदानी की कंपनी ही बनाती है, अदानी विल्मार। इतना ही नहीं, डिफेंस, एरोस्पेस, रिटेल, रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन जैसे हर एक बड़े सेक्टर में अदानी ने अपनी कंपनी बनाई है, और वो भी पिछले 5 से 10 साल के अंदर ही। इस लिस्ट में आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वो कंपनी अपने फील्ड में या तो नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले 2-4 सालों में वो ओनली 1 या नंबर 1 बनाने के लिए वो अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे और एक कारण ये बताया जाता है कि अदानी उसी सेक्टर में काम करते हैं जिस सेक्टर पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कि कोल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, पोर्ट्स ऑपरेशन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि जब तक मोदी जी है तब तक अदानी है, बाद में उनका भी अनिल अंबानी ही हो जाएगा। लेकिन सच बताऊं, अदानी इज टू बिग टू फॉल नाउ। पूरे भारतीय शेयर बाजार में केवल 3 ग्रुप ही ऐसे हैं जो $200 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन क्रॉस कर चुके हैं, टाटा, रिलायंस और अब अदानी ग्रुप। अदानी के शेयर बाजार में सभी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन $250 बिलियन हो गया है। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों के सभी शेयर को अगर मिला दिया जाए तो उनकी कीमत होती है 20 लाख करोड़ रुपए। पूरे भारत का इस साल का बजट था 32 लाख करोड़ रुपए, यानी पूरे भारत के बजट का 60% वैल्यूएशन अकेले अदानी ग्रुप का है। अदानी ग्रुप का आकार विस्तार अब इतना बढ़ गया है कि अगर ये गिर गया तो सब कुछ ढह जाएगा, इसलिए इसके ना गिरने की संभावना ज़्यादा है। अगर गिरने भी लग जाए तो उसे संभालने के लिए बहुत लोग कोशिश ही करेंगे, क्योंकि उसी में उन सबकी भलाई है। उनके ऊपर और एक ऑब्जेक्शन ये लगाया जाता है कि उनके इस फास्ट ट्रैक सक्सेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सच बात यह है, सिर्फ भाजपा ही उनके प्रति दयालु नहीं है। 1993 में गुजरात में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनलाल पटेल ने मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करने के लिए अदानी को केवल 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर के भाव में जमीन दिया था। बाद में 1995 में आए भाजपा के केशुभाई पटेल ने उन्हें 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी थी, और उसके बाद आए नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर के भाव से जमीन दिया था। गौतम अदानी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कई पोर्ट्स ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी है, और इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा कभी सत्ता में आई ही नहीं है।
गौतम अदानी एक बिजनेसमैन है और एक अच्छा बिजनेसमैन सभी पार्टी के साथ अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन हमेशा बनाए रखता है। भारत सरकार की तो बात ही छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया में तो उनके कोल प्लांट को 10 साल से भयंकर विरोध झेलना पड़ा था और इस विरोध के बावजूद भी उन्होंने वहां की सरकार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे और नतीजन 2021 से वहां कोयले की खनन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और वहां का कोयला अब इंडिया में इंपोर्ट भी किया जा रहा है। इसलिए सरकार चाहे राज्य में हो, देश में हो या विदेश में, सभी के साथ उनके अच्छे संबंध है, सभी के साथ उनका उठना बैठना है और सभी के साथ लेन देन की बात भी तो होती ही है। अदानी के इतने बड़े एम्पायर के पीछे स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी और श्रूड पॉलिटिकल सेटिंग ये दोनों फैक्टर्स है। उनके सभी नेताओं से रहे अच्छे संबंध की आड़ में उनकी मेहनत और लगन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे 70-80 के दशक में धीरूभाई अंबानी के नाम का डंका पूरे देश में बज रहा था, वैसे आज गौतम अदानी के नाम का डंका पूरे देश में बज रहा है। जिस तरह उस समय हर जगह धीरूभाई अंबानी ही दिखते थे, उसी तरह आज हर जगह गौतम अदानी दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो आज भाजपा सत्ता में है। एक बिजनेसमैन के रूप में गौतम अदानी की अब तक की जर्नी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखो। दूसरी बात, जहां अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहां घुस जाओ और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसे क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहो। और तीसरी बात, जीवन में एक बार, एक लेवल पर और किसी एक फील्ड में मिली सफलता से कभी संतुष्ट मत रहो। पहली बार मिली हुई सफलता को दूसरी बार, तीसरी बार कैसे रिपीट किया जाए, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहो। किसी एक लेवल पर सक्सेसफुल होने के बाद सिर्फ बैठे मत रहना। हर स्टेज पर किस तरह से तुम सफल हो सकते हो, इसके लिए सोचते रहो। किसी एक फील्ड में मिली हुई सफलता को हर फील्ड में रिपीट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते जाओ। जेब में सिर्फ 150 रुपए लेकर मुंबई आए हुए गौतम अदानी और आज 150 अरब डॉलर संपत्ति के मालिक बने हुए गौतम अदानी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि YouTube बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।